आप वो सब काम करते जा रहे हो। आपके इन सभी कार्यों में हम लोग सभी सहभागी हैं। केंद्र से किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बोलना ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के लिए कोई भी पैसे की जरूरत प्रधानमंत्री जी कमी नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देते हुए मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी माताएं बहनों को सबन कर मैं प्रणाम ल कर लूँ, नमस्कार ल कर लूँ। तुम्हारा आशीर्वाद यश पे मिलता रहो और हमारा उत्थान उत्तराखंड राज्य लगातार बढ़ते रहो। यश के गंभीर बोलो भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं माफी भी चाहती हूँ, अजय टमटा सर ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से सारी भावनाओं, सारे जज्बातों को आपके समक्ष पिरो कर रख दिया। और अब वक्त है हमारे मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो अपने स्वभाव से विपक्षियों के दिलों में भी घर कर गए, जो सड़कों पर, खेतों पर, गांव में, महिला समूहों में आपके बीच आपके सुख दुख को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आप सभी के बीच अब अपने उद्बोधन के साथ बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, नंदा मैया की, झूला देवी मैया की, बिनसर महादेव की, गोलू देवता की, जागेश्वर धाम की, दूनागिरी मैया की। रानीखेत में आज विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, आप सबके प्रिय और लगातार जिनको इस लोकसभा क्षेत्र से अनेकों बार आपने आशीर्वाद देके लोकसभा में भेजा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी और रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और आप सबके लिए संघर्ष करने वाले हैं। और सच में आज मुझे लग रहा है कि मैं और भाई अजय टमटा जी चुनाव में यहाँ आए थे और यहाँ हम लोगों ने पद यात्रा भी करी थी आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए। आज जब प्रमोद नैनवाल जी ने यहाँ पर लंबी सारी एक लिस्ट यहाँ विकास कामों की हम सबके सामने रखी, तो मुझे सच में संतोष हुआ कि हम लोगों ने सही में जो इनके लिए मेहनत करी है ये उस पर काम कर रहे हैं। श्री प्रमोद नैनवाल जी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, श्री अनिल शाही जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय घनश्याम भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ दायित्व में आदरणीय कैलाश पंत जी, श्रीमती बबली मेहरा जी, ललित मेहरा जी, महेश नेगी जी, पूर्व विधायक दिगंबर डंगवाल जी, ध्यान सिंह नेगी जी, लीला बिष्ट जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र कांडपाल जी, और नीचे मैं देख रहा हूँ हमारे भाई रवि मोहन अग्रवाल जी भी हैं, दीप भगत जी भी हैं, ज्योति बहन जी भी हैं, महेश मेहरा जी भी हैं। सभी यहाँ पर आए हुए हमारे अनेक, यहाँ पर हमारी विमला रावत जी भी हैं, कुमाऊं सहयोगी का महिला मोर्चा, और मंच पर आसीन हमारे, मैं सोच रहा हूँ कि सबके नाम इसमें आए नहीं होंगे, लेकिन सभी हमारे, वो सुरेश घट्टी वाला भी है हमारा कड़ा कोटी, तो सभी उपस्थित
हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, भाइयों, बंधुओं और दूर दूर से आई हुई मेरी माताएं, बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे मित्र, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री अंशुल सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनकी पूरी टीम, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, जिनके शानदार स्टॉल यहां पर लगे हुए हैं, हमारे सभी कलाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस ताड़ीखेत की पावन भूमि पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के द्वारा आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में आप सबके उपस्थित होने पर और आप सबने यहां मेरे पहुंचने पर सच में मुझे भी लग रहा है, मैं तो चुनाव में भी आया था उस समय, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा लोग आज आए हुए हैं। और मेरी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, पुष्पों से पुष्प बरसाकर मेरा, अजय भाई का और अन्य अतिथियों का यहां पर बुलाया, सबका स्वागत किया, तिलक लगाया, भगवान से प्रार्थना की, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और मेरे नौजवान साथियों ने जो सामने बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, जोर जोर से बड़े उत्साह से नारे लगाए। मेरा और भाई अजय टमटा जी का और अन्य साथियों का सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी सच में आप सबका हृदय से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर सच में ऊर्जा और उत्साह के साथ जिस प्रकार से आप सबने यहां पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया है, आप सबके बीच में आकर मैं अत्यंत स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आप सबका ये जो आशीर्वाद है, यही मुझे मुख्य सेवक के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर सेवा प्रदान करने की, सेवा देने की आप सबसे ऊर्जा प्रदान हो रही है और इस ऊर्जा के कारण से हम और तेज गति से राज्य को विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मेरी माताओं बहनों के सपने साकार हों, नौजवानों के सपने साकार हों, बड़े बुजुर्गों ने जो आशा की थी उनकी आशा पूरी हो, उसके लिए निरंतर काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं भली भांति समझता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार से उनको अपने काम करवाने के लिए दूर दूर जिला मुख्यालयों में जाना पड़ता है, प्रदेश की राजधानी तक पहुंचने के लिए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि प्रशासन से जुड़े सभी कार्य और सेवाएं, उनकी जो भी चुनौतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनके क्षेत्र में ही जाकर उनका समाधान हो, उनके क्षेत्र में ही उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए जहां एक और हम सरकार की अधिकांश सेवाओं को आज ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं समय समय पर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से, तहसील दिवसों के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से जनता की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका समाधान भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में शासन को और अधिक जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे सीधे आम जनों के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में
जहां एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। वहीं नागरिकों को जो पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन तमाम कारणों से या तो कभी वो जा नहीं पाते, कभी उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती, कभी उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, कभी उनके पास संसाधन नहीं हो पाते हैं। इस कारण से वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि इन बहुउद्देशीय शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को निसंकोच रूप से शासन के सामने, प्रशासन के सामने, हमारे अधिकारियों के सामने रखने का काम करें और प्रशासन को भी शीघ्र से शीघ्र उनको अपने प्रभावी ढंग से प्रशासन उन पर काम करेगा, उन समस्याओं का समाधान करेगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बहुउद्देशीय शिविर जो आज हम यहाँ पर आए हैं, अल्मोड़ा जनपद के आने वाले विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए, आज यहाँ पर लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत की 31 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हमने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी योजनाएं इस क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं को और अधिक सशक्त बनाने में, लोगों की सुविधा में बहुत मददगार साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम एक और जहां आज सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय गांव तक, शहरों से लेकर गांव तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वही राज्य की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। हम केदारखंड की भांति, जैसे केदारखंड में हमारे 4 धाम है, हेमकुंड साहब है, उसी प्रकार से जिस प्रकार वहां केदारखंड में विकास हुआ है, उसी प्रकार से मानसखंड के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इस क्रम में जब ये बहुत सारे नाम अभी प्रमोद नैनवाल जी ने यहाँ पर आप सबके सामने बताए, हम यहाँ भी कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर, जागेश्वर धाम सहित आपके इस विधानसभा रानीखेत के अनेक मंदिरों के सौंदर्यीकरण और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में नई गति प्रदान हो। भाइयों बहनों, लेकिन हम तो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, वो हमारे द्वारा जो काम करवाए जा रहे हैं, जो हम मंदिरों के काम कर रहे हैं, तमाम धार्मिक संस्थाओं को विकास की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। मुझे आप सबके बीच में कहते हुए कोई संकोच नहीं है, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के लोगों को हमारे मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो राज्य में अवैध रूप से जो मजारें बन रही है, उन मजारों की चिंता है। और जब हम अतिक्रमण हटाते हैं तो उस अतिक्रमण से भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है। इस पवित्र भूमि की रक्षा के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार पूरी रूप से प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहाँ मुगलिया मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, और जब तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज उपस्थित है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर
उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को और अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने जहां राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं हम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारी बहनों ने कठिन परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों के बाद, मैं जानता हूं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के अंदर रहने वाली हमारी माताओं बहनों को कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से अपने घरों के काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, किस प्रकार से परिवार चलाने होते हैं, कैसे खेतों का काम करना होता है। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, इसलिए मैं हर एक माता बहन के कष्ट को जानता हूँ कि कैसे वो अपने बच्चों को पालती हैं, कैसे गाय भैंस को चारा लाती है, कैसे खिलाती है, कैसे पहले के समय में, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद घर घर में गैस के कनेक्शन पहुंच गए, पहले कैसे चूल्हा चलाने के लिए घर के लिए लकड़ियों का इंतजाम करती थी, किस प्रकार से खाना बनाते थे, ऐसी अनेक परेशानियों को देखा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की हमारी 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक इतिहास उत्तराखंड के अंदर बनाने का काम किया है। यहाँ भी आज कई लखपति दीदियां उपस्थित हैं जो अपनी मेहनत से, लगन से और प्रतिभा से न केवल अपने परिवार का संबल बन रही है, बल्कि गांव और समाज में प्रेरणा का काम भी कर रही है। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो योजना उत्पाद के माध्यम से हमारी स्थानीय आजीविकाओं को अवसरों में बदल दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को आज देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही हम राज्य में, अभी मैं देख रहा था उद्यान विभाग का स्टॉल लगा था, वहां पर एक से एक आज कृषि यंत्र वहां पर रखे गए हैं। तो मैंने पूछा ये कि फार्म मशीनरी बैंक है। भाइयों बहनों, इस प्रकार से चाहे वो फार्म मशीनरी बैंक हो, स्टेट मिलेट मिशन हो, नई एप्पल मिशन हो, नई पर्यटन नीति हो, नई फिल्म नीति हो, होम स्टे और बेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जिस प्रकार से होम स्टे चल रहे हैं, सैकड़ों होम स्टे इसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयासों के परिणाम है कि हमको विभिन्न चुनौतियों का सामना प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आज हमारा राज्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नए नए उदाहरण आज देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमने हाल ही में अभी जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 34% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज हमने बहुत सारे क्षेत्रों में आज देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, जहां अनेक चुनौतियों के बाद सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आज हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के इंडेक्स में, उस तालिका में पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, 23 और 24 के इस इंडेक्स में। इसके अलावा राज्य में खनन तत्परता सूचकांक, इसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी के राज्यों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसमें हमको 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। किसानों की आय वृद्धि करने में देश भर में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमको राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ है। भाइयों बहनों, हम अल्मोड़ा जनपद को विधानसभा, चाहे वो रानीखेत हो, द्वाराहाट हो या सल्ट हो, या यहाँ की अल्मोड़ा से लेकर जागेश्वर, सोमेश्वर, जितनी हमारी विधानसभा है, इन सभी विधानसभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जनपद हमारा एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से हमने अनेक योजनाओं को यहाँ आगे बढ़ाया है। जहां हम इस अल्मोड़ा जनपद में
हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के नवनिर्माण और सुधारीकरण का कार्य कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए भी हम ठोस कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 नई एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 आईसीयू बेड भी वहां पर जोड़े हैं। इसके साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट भी शुरू की गई है, जिसके द्वारा गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी क्रम में आज हम अल्मोड़ा में महिला चिकित्सालय के अपग्रेडेशन के कार्यों का भी लोकार्पण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन को उसको सुधारने की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं, जिसका विधायक जी ने आज बहुत विस्तार से यहाँ पर उल्लेख किया है। हम क्षेत्र में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जहाँ 1 और 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भवानी देवी पेयजल योजना का निर्माण करा रहे हैं, वहीं 5 करोड़ रुपए की लागत से भद्रौज खान रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराने के साथ ही आज रानीखेत में नए बस टर्मिनल के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया है। आज भी हमने करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और मैं आज इस अवसर पर रानीखेत क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजनों को यह विश्वास दिलाता हूं, रानीखेत विधानसभा और आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार और हमारे सारे जनप्रतिनिधि निरंतर इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जहां हम राज्य के स्तर पर करेंगे, हमारे भाई अजय टंटा जी जो केंद्र में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के मंत्री हैं, और इनके मंत्री बनने के बाद हमको अनेक प्रकार की वहां पर सुविधा हो रही है। पहले हमको बहुत सारी पैरवी करनी पड़ती थी, लेकिन आपके मंत्री बनने के बाद आप स्वयं हम सबके हमारे राज्य के वकील बनकर वहां पर काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य के समग्र विकास के साथ साथ हम अब राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों और यहाँ की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने जहाँ एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, वही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कट्टर मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को हमारे द्वारा इन जिहादियों के खिलाफ की गई जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भाइयों बहनों, जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इस मुगलिया कट्टरवादी सोच को राज्य में नप नपने देने का संकल्प लेते हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़ी दिक्कत होती है भाइयों बहनों, क्योंकि इन्हीं लोगों ने राज्य में इन जिहादी मानसिकता वालों को पनपाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमारी राज्य की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को राज्य के अंदर बसाने का काम किया है, जहां उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान इस राज्य के अंदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। आज जब हम प्रदेश में हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो इसमें भी कांग्रेस के लोग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनका भी यहाँ उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच उनकी है। अब आप ही बताइए, हमारी देवभूमि को दूषित करने का काम करने वालों पर हमको कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या देवभूमि के देवत्व को बचाने की जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये अवैध जो अतिक्रमण है भाइयों बहनों, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में सुनियोजित रूप से हो रहे इस लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी हुई है। उन्हें इस वोट बैंक के चक्कर में लैंड जिहाद कहीं
दिखाई नहीं देता है भाइयों बहनों, कहीं उनको नजर नहीं आता है। भाइयों बहनों, हमने जब प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो भारत का जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय उन्होंने उसमें ये प्रावधान किया था, संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देश के अंदर एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आज इस बात का संतोष है कि मैं ये श्री प्रमोद नैनवाल जी जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 के चुनाव में जब खड़े हुए थे, तब मैंने आपके सामने वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे किसी वर्ग का होगा, पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और हमने ये वचन निभाया है भाइयों बहनों। हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और पूरे देश के लोगों ने, जब हमने यूसीसी का कानून लागू किया, पूरे देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने हमारी सरकार के इस फैसले को, इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को हमारे इस समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है भाइयों बहनों। उन्हें लगता है कि एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, क्या हम उत्तराखंड में महिलाओं का शोषण बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या किसी सिर्फ धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को खुली छूट दे सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ राज्य में एक नया कानून लाकर राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। और अगले वर्ष से 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड के अंदर चलने वाले सभी मदरसे, वो मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और जब हम इन मदरसों पर ताला लगाते हैं, अवैध रूप से चलने वाले जो बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं देते भाइयों बहनों, इसमें भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को परेशानी होती है। अब इसमें भी उनको क्या परेशानी है भाई? हम तो कह रहे हैं सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों का पेट इससे भी दुखता है भाइयों बहनों, उनके पेट में इससे भी दर्द होने लगता है। भाइयों बहनों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं। सभी 5 मिनट बाद नारे लगा, 5 मिनट का विषय रह गया, 5 मिनट और। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी भाइयों बहनों कि ऐसे भी घुसपैठिए हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलुषित करने का काम कर रहे हैं, कलंकित करने का काम कर रहे हैं, छद्म वेश धारण करके लोगों के धर्म के मार्ग में बाधा बनने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से राज्य में ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का काम किया। इसमें भी कांग्रेस के लोगों को बड़ी समस्या है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आप लोग देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान कहे जाने वाले अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं, इसलिए मैं आप लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार की मानसिकता को जवाब देने का काम करें। इन्हें स्पष्ट करें कि देवभूमि में इनकी साजिश
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवभूमि में इस प्रकार का काम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और राज्य की स्थापना के बाद इन 25 सालों में 4 सालों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, अगर उन कुल नियुक्तियों को निकालेंगे तो यह आंकड़ा 2/3 से भी अधिक है। भाइयों, इस कानून के लागू होने के बाद पिछले 4 सालों में हमने 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के समय में नकल को एक उद्योग बना दिया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। हमने प्रदेश में पहली बार IAS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ